ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोग लेने वाला हूँ महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के सेक्शन से। और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाते हैं, किस तरीके से आप अगर सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो किस तरीके से जुगाड़ू दिमाग लगा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र सीईटी के पेपर में 80, 90, 100 नंबर पे अटके हुए हैं, स्कोर को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं और वो कम टाइम में चाहते हैं कि उनका स्कोर 130 प्लस 140 प्लस जाए, राइट, और उनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप सब लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव कोर्स बना रखा है जिसकी पोस्टर आप यहां पर देख सकते हो। ये कोर्स ऑलरेडी 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स खरीद चुके हैं और उनको बहुत ज्यादा इसमें फायदा हुआ है। सभी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहां पर आए हैं। सिमिलर कोर्स हमारे पास में जेईई मेन के लिए था, नीट के लिए था, कॉमेट के लिए था। सारे एग्जाम्स में बच्चों ने बहुत ज्यादा यहां पर फायदा उठाया और महाराष्ट्र सीईटी का अब एग्जाम बाकी है, तो आप जितने भी बच्चे हैं महाराष्ट्र सीईटी वाले इसका फायदा उठा सकते हो। इस कोर्स की डिलीवरी काफी ज्यादा फास्ट होती है, मतलब आप पेमेंट करके हमको मेल करोगे, उसके 1-2 घंटे में आपको कोर्स की डिलीवरी मिल जाएगी। और ये कोर्स भी छोटा सा है, तो आप 1-2 घंटे के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट भी कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर में काफी सीक्रेट स्ट्रेटेजीज एंड ट्रिक्स बताई गई हैं जिससे कि आप अपने स्कोर को 80, 90, 100 इस रेंज में अगर अटके हुए तो उसको ले जाकर के 130 प्लस 140 प्लस ले जा सकते हो, मतलब चुटकियों में, मतलब 2 दिन के अंदर में आप इसको ले जा सकते हो। आप वीडियोस देखोगे, समझोगे, उन चीजों को अप्लाई करोगे और बहुत जल्दी आपका जो स्कोर यहां पर बूस्टअप होगा। काफी अच्छी यहां पर वीडियोस, अगर आप लोग इसकी रिक्वायरमेंट हो तो यहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी सारी आपकी डिटेल्स दी हुई है। आप लोग वहां पर व्हाट्सएप करके हमें टीम से बात कर सकते हो और पेमेंट डिटेल वगैरह अगर आप लेना चाहो तो वहां पर वॉलेट नंबर वगैरह भी आप ले सकते हो। यूपीआई आपको यहां पर दिख रहा होगा, क्यूआर कोड स्कैनिंग यहां पर आपको दिख रहा होगा, क्यूआर कोड भी दिख रहा होगा, तो आप लोग पेमेंट करके डायरेक्टली भी मेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप करके और कुछ पेमेंट डिटेल चाहिए या फिर और कुछ क्वेरीज हो तो पूछ करके आप लोग पेमेंट कर सकते हो। आपके ईमेल करने के कुछ ही घंटों के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा और कुछ ही घंटों के अंदर आप जो इस कोर्स को कंप्लीट भी कर पाओगे। तो जितने भी बच्चों को यहां पर रिक्वायरमेंट है, यहां पर व्हाट्सएप नंबर और डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप लोग यहां पर मैसेज करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ले लिए महाराष्ट्र सीईटी के 2018 के पेपर से। पिछले एपिसोड में मैंने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लिए थे, उसके पिछले मैंने फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन लिए थे, तो यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना। अब ऐसा नहीं है कि जितने क्वेश्चन मैं लेता हूँ सिर्फ उतने में ही ट्रिक्स लगती है। आप लोग अगर सीरीज को फॉलो कर रहे हो लाइन से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप अगर उसको फॉलो कर रहे हो, प्लेलिस्ट को जाकर के पुराने एपिसोड्स भी देख रहे हो, तो आपको एक आइडिया समझ में आ गया होगा कि मैं बहुत सारे एपिसोड्स लेकर के आता हूँ। मतलब कि एक वीडियो में यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिख रहा है, बट ट्रिक्स उसी एक पूरे 2018 के पेपर में हो सकता है 40-50 क्वेश्चन में लगे, जिसके मैं बहुत सारे एपिसोड्स लाइन से बनाता रहता हूं, ठीक है ना। तो सेम 2018 के क्वेश्चन लिया हूं मैं, यहां पर मैथमेटिक्स के सिर्फ 4 क्वेश्चन लिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लग रहे हैं, लेकिन अभी इस एपिसोड में मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन लिए, ठीक है। बाकी आप लोग खुद जाकर के ट्राई करो ट्रिक्स लगाना। मेरा मकसद ये है कि आपको सिखाऊं, सीखने के बाद में आप लोग उसको खुद से अप्लाई कर पाओ, ठीक है। अब ट्रिक्स लगाने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, फिर तुक्का लगाएंगे जैसे हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग को इंटीग्रेशन बोला है, काफी बच्चों की डिमांड थी सर इंटीग्रेशन का कैसे ट्रिक बताएं, तो ये मैं कई बार बता भी चुका हूँ, यहाँ वापस बताऊंगा। ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन के खतरनाक टेक्निक्स को एनालाइज करेंगे और यहाँ पर हम लोग अजम्पशन मेथड देखेंगे। अब ये चारों मेथड्स क्या होते हैं, अगर आप लोग मेरी सीरीज को फॉलो करते आ रहे हो तो आप लोगों को पता होगा, नहीं फॉलो करते आ रहे हो तो भी आप लोगों को अभी सिखा दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या आपको बोल रहा है, ये आपका पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होता है पता है, जैसे वो 80 स्क्वायर 280 होता है ना, तो उसमें t एक पैरामीटर होता है। लेकिन हमको क्या है यहाँ पर ये सब नहीं देखना है, मतलब कि जो बच्चा पढ़ के गया एग्जाम में उसको ये सब पता है, वो तो सॉल्व कर लेगा पैरामीटर वगैरह को यूज करके, है ना, ए वे की वैल्यू निकाल लेगा। लेकिन जो बच्चे अच्छे से पढ़ के नहीं गए हैं या फिर कोई भी कारण से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपको हार नहीं मानना है। मेरे इस पूरी सीरीज का मकसद यही है कि आपको हार नहीं मानना है। तुक्का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि यार ये कोई स्कैम है या फिर कुछ फेक चीज है ना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे आपका स्कोर इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 0 से लेकर के 100 तक पहुंच जाओगे। नहीं, जैसे कि मान लो एमएसटी सीईटी में अगर 200 क्वेश्चन आ रहे हैं या 200 मार्क का पेपर है, तो ऐसा नहीं है कि आप 150 पहुंच जाओगे तुक्का ट्रिक से। नहीं, आपको 0 से लेकर के लेट से 70-80 तक की जर्नी खुद तय करनी पड़ेगी, वहां से फिर आप स्कोर इंप्रूव करके 130 प्लस ले जा सकते हो। तो मकसद ये होता है, कोई भी एग्जाम ये होता है जिसमें आपको अगर स्कोर इंप्रूव करना है कम टाइम में, तो ये तुक्का ट्रिक्स आपके बहुत काम आती है। और स्पेशली एमएसटी सीईटी एग्जाम जिसमें हमारे पास में जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी नहीं है, तो तुक्का ट्रिक्स का एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि मान लो 200 नंबर में आपने 100 मार्क्स सॉल्व कर लिया
और आपके किसी दोस्त ने, कंपटीटर ने भी 100 मार्क सॉल्व कर लिया, तो आपके भी 100 मार्क बच रहे हैं पेपर में और दोस्त के भी बच रहे हैं 100 मार्क। अब यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, कौन जीतेगा, कि कौन बाकी के 100 क्वेश्चन में अच्छे तुक्के लगाता है। समझ रहे हो बात आप? तो इट इज नॉट अबाउट दीज 100 क्वेश्चंस, इट इज ऑल्सो अबाउट, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बट जो क्वेश्चन छूट रहे हैं आपसे उसमें तुक्का कितना अच्छे से मारते हो, वो भी डिसाइडिंग फैक्टर आता है एमएसटी जैसे एग्जामिनेशन में, जिसपे कोई ध्यान भी नहीं देता। ठीक है, तो यहां पर हमको जितना पढ़ाई करना है उतना ही तुक्का टेक्निक्स भी सीखना जरूरी है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो यहां पे हमारे पास में क्या है, भाड़ में जाए पैरामीटर, अगर आपको नहीं आता ये सब तो भाड़ में जाए। आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि आप इस पॉइंट को पुट करके चेक कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो अगर आप -2 यहां पर डालोगे तो आपको -16 और -2 मिलेगा, कितना 32 मिलेगा, राइट। और LHS में अगर 4 डालोगे तो आपको 16 मिलेगा। तो LHS और RHS बराबर हुए ही नहीं, इसका मतलब भाड़ में गया पैरामीटर, ये तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है ना, ये तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, भाड़ में गया। सेकंड पुट करो तो 4 डालोगे तो -64 आएगा, और यहाँ -1 डालोगे तो 1 आएगा। तो LHS RHS इक्वल नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब इसको अगर आप पुट करोगे तो आपको 64 आएगा, है ना, सॉरी 16 आएगा और 16 आएगा दोनों तरफ। इसमें भी आप देखोगे तो 16 आएगा, क्योंकि यहाँ पर +4 का स्क्वायर भी 16 होता है और यहाँ पे -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, और RHS में दोनों जगह 16 ही आ रहा है। तो अब इन दोनों में आपको क्या करना है, एक तुक्का लगाना है। ठीक है, अब आप क्या करो, बेसिक सा कमेंट में जाओ, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, कमेंट में जाकर के इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को तुक्का सोचो माइंड में, और कमेंट में जाके लिखो क्वेश्चन 1 तुक्का C या फिर तुक्का D। ये लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि करेक्ट आंसर क्या है, इससे कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी वीडियो देखने के साथ साथ। ठीक है, तो वीडियो को अभी पॉज करो, 2 में से एक आंसर सोचो, कमेंट में जाके लिखो, फिर उसी कमेंट को एडिट करके लिख देना करेक्ट हुआ या फिर इनकरेक्ट हुआ, है ना। सो आई होप अब तक आप लोग कमेंट जाकर कर दिए होंगे। इसका जो आंसर की दिया हुआ है वो हमारे पास में C दिया हुआ है, अगर आपने C मार्क किया है तो आपका करेक्ट हो जाएगा, D मार्क किया है तो आपका गलत हो जाएगा। उसी कमेंट को जाकर के एडिट कर दो कि करेक्ट हुआ या फिर इनकरेक्ट हुआ। अब ये वाला देखो, बहुत सारे बच्चों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है, तो हमने यहाँ पर दूसरा मेथड निकाला है डिफरेंशिएशन का। आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लो। देखो बड़ा सिंपल, अगर आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलेगा sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, राइट, sec x tan x प्लस log x का डेरिवेटिव मिलता है 1/x, तो मतलब कि 1/ ये पूरा टर्म आ जाएगा sec x प्लस tan x, और फिर चेन रूल से sec x tan x का भी डेरिवेटिव होगा, तो sec x प्लस tan x का होगा sec x tan x, और प्लस tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह आप सबके डेरिवेटिव कर लो। सेकंड वाले का करोगे तो आपका UV मेथड से sec x को रखोगे, tan x का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा sec square x। ठीक है ना, तो ये टोटल sec क्यूब x हो गया। ठीक है, और sec बोल रहा हूँ मैं, sec क्यूब x, और फिर यहाँ पर हमारे उसमें tan x को रखेंगे। ठीक है, तो sec x का होता है sec x tan x, तो यहाँ पर हो जाएगा sec x और एक tan x आएगा, तो tan square x लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं sec क्यूब x लिख देता हूँ एक साथ। समझ गए बात आप? अच्छा, ये मैं वीडियो बनाते बनाते कर रहा हूँ तो कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना, तो अगर कुछ हो तो समझ जाना कि वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ता है सब वीडियो के बीच में। sec x हो गया तो हमारे पास में हो गया sec x tan x, ठीक है, प्लस ये हमारे पास में डेरिवेटिव हो जाएगा 1/sec x माइनस tan x, और चेन रूल से इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो sec x का आएगा sec x tan x और माइनस आएगा sec square x। समझ गए बात आप? और लास्ट वाला करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर sec x tan x, ठीक है, प्लस 1/cosec x माइनस cot x। cosec x का डेरिवेटिव क्या होगा, cosec x का होगा माइनस cosec x cot x, और cot x का होगा माइनस cosec square x, तो ये हो जाएगा प्लस cosec square x। ये हमारे पास में चारों के डिफरेंशिएशन आ गए। अब देखो इन चार में कोई एक आंसर होगा ना, तो हम क्या करते हैं, यहां पर भी 0 पुट करते हैं, यहां पर भी 0 पुट करते, चारों ऑप्शन में जो मैच कर गया वो आंसर हो जाएगा। समझ गए बात अब? तो अगर हम यहां पर 0 पुट करेंगे तो sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। तो हम इन चारों ऑप्शन में भी 0 0 पुट करेंगे, जो जो हमको इन्फिनिटी नहीं देगा वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। समझ गए बात अब देखो यहां पर, अब देखो 0 डाल रहे हैं हम लोग यहां पर भी, यहां पर भी। अब ये काम हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको इस फॉर्मेट में ला ही नहीं सकते। ला पाते तो हम फिर सीधा इंटीग्रेट ही नहीं कर देते, हमें नहीं आता ना इतना मैथमेटिक्स, हम इसको इस फॉर्मेट में नहीं ले जा सकते। तो इसलिए हम दोनों जगह x की वैल्यू पुट करके चेक कर रहे हैं वैल्यू कहां पे सेम आ रही है। समझ गए? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अगर ये होगा तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, लेकिन हम उस फॉर्मेट में नहीं ला पा रहे, हम इस फॉर्मेट में ला पा रहे हैं, तो हम दोनों को इक्वल कर लेंगे, x की वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे सोच सकते हैं कि यार वीडियो में इतना टाइम लग रहा है, इतना कुछ करना पड़ रहा है, ये एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। मैं बोल रहा हूं, कर रहा हूं, जब मैंने खुद किया ना, ये मैं क्वेश्चन सच बता रहा हूं, ये चारों क्वेश्चन मैं ओरली किया हूं, मतलब ये चारों के चारों क्वेश्चन मैंने माइंड में करे, माइंड में करके फिर मैं इसको नोट डाउन करके आपके सामने वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो ये सब माइंड में हो जाता है, और पेन से भी आप करोगे तो बहुत जल्दी हो जाता है। इवन तक ये वाला जो पार्ट है ना, इसको भी मैंने माइंड से करा, मतलब मेरा माइंड उतना ज्यादा है अवेयर कि मैं कर लेता हूं इसको माइंड में, 2-3 मिनट के अंदर हो जाता है। ठीक है, एक एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, माइंड में डिफरेंशिएट करते हो और वैल्यूज
तुरंत पुट करके देख लेते हैं कि हाँ ये वाला टर्म 0 होगा, फिर आगे इस तरीके से। खैर वो सब बात छोड़ो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 आ जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। देखो हर जगह ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि tan 0 0 होता है, तो ये वाला टर्म को तो सारे को हटा दो, जहां जहां tan आ रहा है ना वो सबको आप हटा दो, ठीक है, जहां जहां आपके tan दिए हुए उन सबको आप हटा दो। ये हो गया काम। अब उसके बाद में sec 0 की वैल्यू कितनी होती है, sec 0 हमारे पास में, अच्छा इसको भी हटा दो, sec 0 होता है जैसे cos 0 1 होता है, तो cos का उल्टा sec होता है, तो वो भी 1 होगा, तो यहाँ पर हम sec की जगह 1 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी sec की जगह 1 लिखेंगे, तो कुल मिला के क्या आएगा, फर्स्ट वाला पूरा 1 आ जाएगा। देखो ये 1/1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1/1 सब कुछ मिला के 1 आएगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको इन्फिनिटी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, समझ गए, sec की जगह 1, यहाँ पे 1 और बाकी tan वाले सारे हट गए। सेकंड वाला भी आप देखोगे कि तो 1 का क्यूब आएगा, तो ये वाला भी हमारा 1 आया, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं चुटकियों में, समझ गए। थर्ड वाले में अगेन आप ये tan वाले को हटाओगे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 1 आएगा -1 आ जाएगा, तो ये वाला भी हमारा क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा, ऑप्शन डी, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो कितने चुटकियों में हो गया। अब इसमें अगर आप पुट करोगे तो हालांकि ये थोड़ा सा कचरा बना हुआ है, आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपको यहाँ, क्योंकि पूरा टर्म ही अलग हो गया, ये सारे सेक के टर्म में थे और यहाँ पर आपको फिर कॉसेक कॉट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x को 0 पुट कर रहे हैं तो साइन 0 0 होता है, तो कॉसेक 0 इन्फिनिटी होगा, तो ये डिनोमिनेटर इन्फिनिटी आएगा सबसे पहले तो, और कॉट एक्स भी यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी के टर्म्स में आ रहा है हालांकि, बट यही आंसर होगा क्योंकि पहले तीन को हमने बहुत इजीली एलिमिनेट कर लिया। ऊपर भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो हमारे पास कॉसेक एक्स जो है वो इन्फिनिटी होता है और कॉट एक्स इन्फिनिटी, ये हो गया -∞², ठीक है, ऊपर आया -∞² और प्लस आया ∞², समझ गए, ये हमारा प्लस आ रहा है ∞², प्लस आ रहा है हमारे पास में कॉसेक स्क्वायर है ना, तो ये ∞² आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे तो थोड़ा अगड़म बगड़म सा टर्म आ रहा है, तो आप एक काम इसमें और कर सकते हो, कुछ और पुट करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इसमें लेट से 90 डिग्री पुट करके आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप 90 डिग्री पुट करोगे, लेट से देखो आप 90 डिग्री पुट करोगे तो ये वापस से आपका इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो ये तो इन्फिनिटी रहेगा। इसमें अगर आप 90 पुट करके देखते हो, तो अगर हम 90 पुट करेंगे तो जैसे साइन 90 होता है 1, तो cosec 90 1 होगा, तो डिनोमिनेटर में 1 आएगा, माइनस tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो cot 90 0 हो जाएगा 1/∞, तो ये -0 हो जाएगा नीचे। ऊपर में अगर आप देखोगे तो cosec x cot x, तो ये आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप करोगे प्लस cosec स्क्वायर x, मतलब कि आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर, तो ये आपका आएगा हमारे पास में 1/1, ये 1 ही आ रहा है यार, ये 1 ही आ रहा है, हमने कुछ गलती किया है क्या डेरिवेटिव में। अच्छा हमने ये, फिर हमने ये हमने हटा रखा है ना, ये नहीं हटा सकते, हमको ये भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में sec x tan x था, sec x tan x, तो अगर हम यहाँ पर वो पुट करते हैं 90 डिग्री पुट करते हैं तो cos 90 होता है 0, ठीक है, तो sec 90 हो जाएगा इन्फिनिटी, राइट, समझ रहे हो। तो ये हमने काटा था वो अब नहीं कटेगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा, समझ गए आप बात। उसी तरीके से हमारे पास 90 डिग्री है तो tan 90 भी इन्फिनिटी होता है, तो ये ∞² आ गया, राइट। तो यहाँ भी इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, समझ गए। हमने sec x tan x को हर समय हर जगह हटा दिया था, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग अब 90 डिग्री पुट कर रहे हैं तो ये हटेगा नहीं, ये रहेगा। तो ये वाला पूरा टर्म का वैल्यू जो है 1/1 आ रहा है, बट यहाँ पर हमारे पास में एक sec x tan x का भी टर्म था जो कि हमको यहाँ पर इन्फिनिटी दे रहा है। तो सिर्फ ये ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है इसके साथ, और यहाँ पर ऑप्शन डी मैच कर रहा है, समझ गए। इस तरीके से आपको करना होता है, एग्जामिनेशन में कम टाइम में कर लोगे आप। यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने पूरा प्रोसेस, अब यही चीज आप अलग अलग क्वेश्चन में करोगे तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे सवाल आपसे हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग तुक्का टेक्निक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बोल रहा है कि लाइन है इससे पास करता है, सॉल्व करना आता है कर लो, मैं मना नहीं कर रहा, नहीं आता तो कैसे तुक्का लगाओगे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ब्रिलियंट तरीका। देखो सबसे पहले तो ये हमारे पास में क्या है, 3 - 1 2 से पास कर रहा है, तो अगर आप 3 पुट करोगे तो 3 + 3/2 3 आएगा, -1 पुट करोगे तो 0 आएगा। तो क्या 3 और 0 इक्वल है, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका पहले ही एलिमिनेट हो गया, समझ गए। इसी तरीके से आप बाकी जब पुट करोगे ना तो बाकी सारे सेटिस्फाई कर जाएंगे, बाकी सारे सेटिस्फाई कर जाएंगे। जैसे आप 3 पुट करोगे तो 3 - 3/3 0, -1 + 1/2 भी 0 और 2 - 2/2 भी 0, समझ गए। दूसरा तरीका क्या है अब हमारे पास में तुक्का लगाने का, आप ध्यान से अगर देखो तो यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, मतलब कि फर्स्ट वाले का 2 होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस भी टीचर ने क्वेश्चन बनाया उसने 3 बार 2 दिया है, तो हाई चांसेस है कि उसका 2 रहेगा शायद, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करते हैं ना ऑप्शंस में, राइट। ये मैंने कई बार आपको वीडियोस में बता भी रखा है। फिर सेकंड वाले का, मतलब सेकंड वाले का बेस देखो तो 3 3 2 2, तो सेकंड वाले का या तो 3 या तो 2, हम कुछ कह नहीं सकते, वी कैनॉट से, वी कांट जज, ठीक है, कुछ ऐसा कह नहीं सकते। अब आप थर्ड वाले का देखो तो थर्ड वाले का बेस 2 है 2 है 2 है 3 है, तो थर्ड वाले का बेस का चांसेस बनता है 2 बनने का,
समझ गए? क्यों बनता है 2 बनने का? क्योंकि 3 बार आपको 2 दिया हुआ है, सिर्फ एक बार आपको 3 दिया हुआ है। तो जब भी ऐसे आपको सेम ऑप्शंस बहुत सारे ऑप्शंस में दिखते हैं ना, तो समझ लो उन्हीं में से आंसर होने के चांसेस बनते हैं। ऑड वन आउट को हटा दिया करो। जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में 2 देखा 3 बार, तो फर्स्ट वाले का 2 होने के चांसेस ज्यादा है। हमने थर्ड वाले में भी 2 देखा 3 बार, तो थर्ड वाले में भी 2 होने के चांसेस ज्यादा है। 100% गारंटी नहीं है इन सारी चीजों की सही होने की, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन तो हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं, ठीक है। अब इस बेसिस पे फर्स्ट का 2 है, अगर फर्स्ट का 2 है तो हम ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो 3 दिया हुआ है, राइट। तो हमने क्या करा, ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन ए को तो हम पहले ही एलिमिनेट कर रखे हैं, और हमारा थर्ड का 2 है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है थर्ड का 2 होने की, तो थर्ड का 3 जो दिया हुआ है इस ऑप्शन में, थर्ड का 3 दिया हुआ है, थर्ड का बेस 3 दिया हुआ है, इसको भी हम यहां पर एलिमिनेट कर देंगे और इसको हम तुक्का लगा लेंगे। मतलब ये एक तुक्का है, तुक्का लगाने का टेक्निक है, लेकिन इसमें आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये एक्चुअल में इसका आंसर यही है, ठीक है। इस तरीके से तुक्का लगाया करो, ये नहीं जय माता दी बी जय माता डी दी, नहीं, कोई थॉट लगाओ अपने तुक्के के पीछे, राइट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वैसे भी नहीं है। तो हमने क्या थॉट लाया, 3 ऑप्शन में 2 था तो हाई चांसेस है कि उसमें 2 होगा, 3 ऑप्शन में इधर भी 2 था, हाई चांसेस है 2 होगा। सेकंड वाले में 3 3 2 2 था तो हम जज नहीं कर पाए क्योंकि इक्वल है, 2 2 है। जब भी सेम टाइप के ऑप्शन ज्यादा बार रहते हैं ना, तो समझो उसी में से आंसर होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन वैसे ही बनते हैं आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये हर जनरल क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आपको ट्रायंगल बोला, वो कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो आप सिंपल सा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो ना 60 डिग्री का, 60 डिग्री का आप इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 डिग्री के ही होते हैं, है ना। तो आप 60 60 60 तीनों एंगल आपका 60 हो गया। अब आपका tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी cot 60 की, सॉरी tan का उल्टा cot, तो 1/√3 डॉट 1/√3, है ना। ये भी तो टोटल 3 बार आ जाएगा, तो 3 × 1/3, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या फिर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल भी ले सकते हो 90 डिग्री 45 45 का, है ना, आप ऐसा भी ले सकते हो। तो आपका जो है tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो cot 90 0 हो जाएगा, राइट। तो जब आप प्रोडक्ट करोगे तो 2 टर्म आपके 0 हो जाएंगे। सपोज ए बी सी, तो बी के साथ में आप करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म में 45 45 आएगा, और cot 45 1 होता है, तो 45 45 1 1 का प्रोडक्ट भी 1 आ जाएगा। आप कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, आपका ये आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा। तो क्यों ना हम सिंपल 60 डिग्री लेके फट से कर ले, है ना। आपको अगर सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स नहीं भी आता है, प्रॉपर्टीज वगैरह सॉल्व करना नहीं भी आता है, तो भी आप इस जुगाड़ से तो कर सकते हो ना। इसको हम कहते हैं अजम्पशन मेथड। हमने यहाँ पर क्या करा, एंगल ही अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब आप देखोगे कि 15 मिनट में मैंने 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, बट ये चीज आप एग्जामिनेशन में हाफ से भी कम टाइम में कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये सारे क्वेश्चंस 1 1 1.5 2 2 मिनट के अंदर में ही मैक्सिमम करे हैं, ठीक है। और मैंने ओरली करे, बिना पेन पेपर के करे हैं, ठीक है। मतलब कि 10 मिनट के अंदर में मैंने चारों क्वेश्चन कर लिए थे माइंड में, आंसर भी चेक कर लिए थे, और फिर मैं ये वीडियो तुरंत बना रहा हूं। तो आप लोग को सॉल्व कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो थोड़ा सा लंबा बना है वीडियो, लेकिन सीख जाओगे ना एक बार तो ये चीज फटफट हो जाती है, कम टाइम में आपकी हो जाती है। और ये बोनस है, सोचो ये सारे क्वेश्चंस अगर आप छोड़ रहे होते तो आपके पास तो वैसे भी एग्जाम में काफी टाइम है ना, क्योंकि पूरा पेपर पूरा टाइम तो उन बच्चों के लिए होता है ना जो पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं, राइट। अगर आप सॉल्व ही आधा कर रहे हो और बाकी क्वेश्चन छोड़ रहे हो, तो आपके पास वो टाइम बचा हुआ है ये सारे दिमाग लगाने का, राइट। तो ये बहुत वर्थ इट है, और अगर आप थोड़ा सा इसमें अपना प्रैक्टिस बना लो तो आप काफी जल्दी से इसको यहाँ पर एग्जाम में कर सकते हो और अपने स्कोर को बहुत ज्यादा यहां पर बूस्ट अप कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। सो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पसंद आए होंगे। ऐसे ट्रिक्स महाराष्ट्र सीटी के एग्जाम में बहुत इजीली अप्लाई होते हैं। अगर आप लोग स्टक हुए पड़े हो, अपने स्कोर को 80 90 100 इससे ज्यादा आगे नहीं ले जा पा रहे हो, 130 प्लस आपको ले जाने का टारगेट है, तो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कोर्स यहां पर बना रखा है, जिसकी पोस्टर आप लोग यहां पर देख सकते हो। काफी कम टाइम में इसकी डिलीवरी आपको मिलती है। आप पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेजोगे मेल पे, 1-2 घंटे के अंदर आपको जो है कोर्स मिल जाएगा। उसको 1-2 घंटे के अंदर आप लोग कंप्लीट भी कर सकते हो, और वो सारी चीजें सीखने के बाद अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह में अप्लाई करोगे तो आपका स्कोर ड्रास्टिकली बढ़ेगा। तो देर ना करते हुए, जितने भी स्टूडेंट्स का स्टक हुआ है स्कोर महाराष्ट्र सीटी के अंदर में, उसको और बढ़ाना चाहते हो आप लोग, तो यहां पर हमारे पास में व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। आप लोग डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो वो आप पूछ सकते हो, और फिर इस कोर्स को परचेज आप लोग कर सकते हो, राइट। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।